तेजस्वी या नीतीश, ये एक सवाल है, ये कौन पसंद है? समाज जिधर झुकेगा वो ये सोचेंगे। इस पार्टी से उस पार्टी से जीतेगा, जीतने के बाद जाकर दल बदल के दूसरा पार्टी में घुसेगा। नेता लोग जो है हम लोग को बेवकूफ बना, जो छला हुआ महसूस कर रहे हैं आप लोग? हम कैंडिडेट को देखें कि सरकार को देखें। तो हम जदयू को वोट दे रहे हैं, वो जाके आरजेडी में सट रहा है। आरजेडी को वोट दे रहे हैं, वो कांग्रेस में सट रहा है। हम लोगों के साथ सबसे ज़्यादा ठगने का काम किया नीतीश कुमार। 4 साल हो गए हम लोगों को चुनाव जीते हुए, फंड के नाम पे 1 रुपया भी हम लोगों को नहीं दिया गया। इस बार हम लोगों को लॉलीपॉप दिया था कि इस बार चुनाव जिताइए, नीतीश कुमार जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाया। हम लोगों के वोट से प्रधानमंत्री बने आप। 10 साल राज किए, 15वां साल आप राज कर रहे हैं, मगर आज हम लोगों को बोलते हैं बांग्लादेशी है, आप रोहिंग्या है। इस वक्त हम वहाँ पहुँचे हैं किशनगंज के कोचाधाम। ये जो रास्ता है उसके उस पार किशनगंज है और इस पार कोचाधाम है, लेकिन समस्याएं दोनों तरफ की एक जैसी हैं। जनता सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर कब आप सुनेंगे हमारी पुकार। 20 साल से नीतीश कुमार और उससे पहले लालू राबड़ी का राज, और अब इस बार कौन होगा, ये सवाल तो सबके मन में है। लेकिन लोगों की समस्याएं क्या 20 साल से जस की तस बनी हुई है या उसमें कुछ परिवर्तन आया है? सवाल ये भी है कि वो क्या चाहते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन। इस बार क्या लग रहा है, क्या चाह रहे हैं, क्या समस्या है? 20 साल से नीतीश कुमार हैं, इस बार क्या कुछ बदलेगा या फिर जो चल रहा है वही चलता रहेगा? समय आने पर सोचा जाएगा। समस्याएं क्या हैं फिर? समस्या अभी ठीक है, लेकिन फिर अरे भी समस्या ठीक थोड़ी होती है, समस्या तो खराब होती है। नहीं, खराब क्या होगा? जो आता है वही है, जो आता है वही वैसे ही चलाता है। तो ज़्यादातर लोग हम मिल रहे हैं, सब कह रहे हैं कि चाहे राशन लेना हो, चाहे कोई काम हो, हर जगह घूस ही देनी पड़ रही, बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा। आपका भी यही? तो कोई सरकार घूस बंद कर देगा? बंद कर सकेगा कोई सरकार? मतलब किसी सरकार से उम्मीद नहीं है कि घूसखोरी, भ्रष्टाचार ये सब बंद होगा? भी सफाई ले ले, घूस बंद नहीं होगा। अच्छा, वही बात है। तेजस्वी या नीतीश, ये एक सवाल है, ये कौन पसंद है? देखिए, अभी अकेले का बात नहीं है। ठीक है, समाज जिधर झुकेगा वो ये सोचेंगे। अरे किशनगंज लोकसभा तो खुलकर बोलने वाली है, ये तो बिल्कुल पटना से दिल्ली तक लोग जानते हैं किशनगंज का मूड क्या है। समय आने पर सोचेंगे। अच्छा, ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? राजकिशोर। राजकिशोर जी, क्या लग रहा है, क्या समस्याएं हैं? अब विधानसभा चुनाव आ रहा है, पब्लिक के पास तो एक ही मौका आता है चुनाव में, एक आदमी एक वोट। आएगा वोट, इस पार्टी से उस पार्टी से जीतेगा, जीतने के बाद जाकर दल बदल के दूसरा पार्टी में घुसेगा। क्या नीतीश कुमार की तरफ इशारा कर रहे हैं? वो भी तो 2 बार बदले। नहीं, नीतीश कुमार का नहीं, हमारा यहाँ विधानसभा का बात बोल रहा है। तो विधानसभा का भी यही हाल है और सरकार का भी यही हाल है। जहाँ SRP को देखिए, AMM से जीत के जाके इसमें सटा, आरजेडी में। मास्टर मुजाहिद को देखिए, जदयू से रह आप के। लोग क्या सबक लिए इससे? लोग हम लोग को बेवकूफ़ बना के चले, नेता लोग जो है हम लोग को बेवकूफ़ बना, जो छला हुआ महसूस कर रहे हैं आप लोग? एकदम बेशक पूरा। तो क्या ये नाराजगी है? तो नाराजगी फिर हम कैंडिडेट को देखें कि सरकार को देखें। आज तो हम जदयू को वोट दे रहे हैं, वो जाके आरजेडी में सट रहा है। आरजेडी को वोट दे रहे हैं, वो कांग्रेस में सट रहा है। यही सब हो रहा। अच्छा, तो इस बार फिर क्या लग रहा है, इस बार क्या देखेंगे? पिछली बार चले गए, आप बता रहे हैं पिछली बार ठग लिए गए, वोट किसी को दिए थे वो कहीं और चला गया, तो इस बार क्या सोचेंगे? जब वोट का बटन दबाने जाएंगे तो क्या सोचेंगे? तेजस्वी जीतेगा। अच्छा, सीधा। क्या नाम हुआ अंकल आपका? हम तो एक बार बोले सर। क्या नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद इस्लाम है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार, तेजस्वी, नीतीश या AIMIM भी पिछली बार जीती, फिर आरजेडी चली गई? हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम ठीक है। हिंदुस्तान का गीत गाएंगे, हाँ। जहन्नुम में चले जाएंगे फिर इसको। अच्छा, शिकायत क्या है फिर? शिकायत वही है, विकास नहीं है। अच्छा, विकास नहीं है, विकास नहीं है तो परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है, तो ये मिलीजुली होती है। और क्या नाम हुआ जी आपका? मैं यहाँ का नहीं हूँ, राजस्थान। अच्छा, कहाँ के हैं फिर आप? राजस्थान। राजस्थान के? राजस्थान के यहाँ रहते हैं? अच्छा, क्या नाम हो जी आपका? शाकिर आलम, वार्ड मेंबर संघ, जिला अध्यक्ष किशनगंज। अच्छा, हम लोगों के साथ सबसे ज़्यादा ठगने का काम किया नीतीश कुमार। 4 साल हो गए हम लोगों को चुनाव जीते हुए, फंड के नाम पे 1 रुपया भी हम लोगों को नहीं दिया गया। हम लोग जो इलेक्शन लड़े हैं, पिछले टर्म में हम लोग चुनाव जीते, पिछले बार 5 साल चलाए, तो 7 निश्चय बोल के योजना चलाया था। इस बार हम लोगों को लॉलीपॉप दिया था कि इस बार चुनाव जिताइए, नीतीश कुमार जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाया। बोला था 7 निश्चय 2 लागू करेंगे, मगर 7 तो नीतीश कुमार 20 साल से हैं। हम लोग जो इस बार चुनाव लड़े, हम लोग से वादा किया था नीतीश कुमार के 7 निश्चय 2 लाएंगे, आप लोग को इतना फंड देंगे जितना आप लोग वार्ड में काम कीजिए। मगर हम लोग को फंड के नाम पे 0, 4 साल में 1 रुपये का हम लोग को फंड नहीं दिया। ये आपकी नाराजगी है, इसके अलावा भी कुछ है? इसके अलावा क्या, नीतीश कुमार का तो हम लोग से वार्ड मेंबर बोल के तो नाराजगी है ही है। पहले ज़मीनी स्तर पे जो पलायन है, हम लोग के यहाँ के लोगों को मजबूर, हम लोग कई वार्ड मेंबर भी बाहर कटने गए हैं।
किशनगंज पे एक आरोप बार बार लगता है, और ये आरोप दिल्ली से भी लेकर पटना तक लगता है कि बांग्लादेशी आ गया, कि रोहिंग्या आ गया, और वोट भी काट दिया। कई लोग तो जो है कि कागज में मर गए, फिजिकली जिंदा हैं, यहाँ भी वो स्थिति है। 4 दिन पहले नोटिस आया था 85 आदमी को। हाँ। 85 आदमी को नोटिस आया कि आप लोग पे शक है बांग्लादेश होने का, रोहिंग्या होने का। तो हम लोगों ने परसों 2 दिन पहले सभी को ले आके एसडीओ ऑफिस में जाके प्रूफ के साथ जमा किया कि लीजिए हम लोग हिंदुस्तानी हैं, बिहारी हैं और यहीं के, हम लोग बांग्लादेशी नहीं, रोहिंग्या नहीं है। तो एसडीओ साहब ने कागज़ देखा, सबको बोला ठीक है आप लोग ओके, कोई दिक्कत नहीं। जब इस तरह की बात कही जाती है, जो यहीं का रहने वाला है कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या, तो क्या ये कितना ये अपमान, कितने अपमान की बात है? बहुत अपमान की बात है। हम लोगों के वोट से प्रधानमंत्री बने आप। 10 साल राज किए, 15 साल आप राज कर रहे हैं, मगर आज हम लोगों को बोलते हैं बांग्लादेशी है, आप रोहिंग्या हैं। तो आप रिजाइन मारिए। अगर हम लोग का वोट का कीमत नहीं है तो आपको भी तो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने का कोई हक नहीं है। हम लोग यही मांग करेंगे। आज जो छानबीन हुआ, परेशानी लोगों को हो रहा ना, आज हम लोग को कभी बोला बांग्लादेश। अब ये गुस्सा कैसे जाहिर होगा भाई? एक आदमी, आप अकेले आदमी, मैं अकेला हूँ, ये अकेले, हर आदमी का एक ही वोट ना होता है। क्या है, गुस्सा कैसे निकलेगा? सब आदमी को इस बार सोच समझ के वोट करना होगा। जितने परेशानी से SIR बोल के जितने परेशानी के सामना किया सब लोगों ने, सब लोग ये देखते हुए वोट करेंगे और इस बार सरकार को हर हाल में बदलेंगे बिहार से। नीतीश कुमार से बेसिक नाराजगी क्या है, या फिर जब बदलने की बात करें तो एक नाम तेजस्वी है, तो तेजस्वी की खासियत और नीतीश से नाराजगी? तेजस्वी यादव ने 17 महीना जो काम किया, लोगों को पसंद आया उनका काम, रोजगार के बात किया। रोजगार तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 1 करोड़ देंगे हम। वो तो देंगे ना, जुमला है उनका, जुमलेबाजी। जिस सरकार जिनके साथ में है उनके बात का विश्वास नहीं है। तेजस्वी पर भरोसा है, तेजस्वी 17 महीने उम्मीद देख रहे लोगों को, एक उम्मीद है कि तेजस्वी युवा हैं, लोगों का जो वादा किए पूरा करेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ इस बार तेजस्वी सरकार बनाना है और देखना है 5 साल में जो वादा किए वो पूरा करते हैं कि नहीं। ठीक है, कुछ और लोगों से ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? अरे नाम तो बताइए, नाम क्या हुआ आपका? बीकन राम जी, बहुत पुराने लग रहे हैं आप। 20 साल से आपके तो टाइम में अच्छी खासी समझ में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद का राज रहा तकरीबन 35 साल पहले का बिहार और 35 साल बाद का बिहार कुछ बदला या वैसे ही लग रहा है आपको? नहीं, बदला है सर। अच्छा, सब बदल गया है। अब रह गया कि हम लोग जो खाता में पैसा रखते हैं, तो जो जमा छोड़ते हैं वो पैसा बोलता है कि नहीं है, खत्म। अच्छा, पैसा आपका ही अपना पैसा? जी, पैसा है नहीं। अब जो आता है पैसा वही मिलता है, उसमें से भी काट के जमा करना पड़ता है, वो भी नहीं मिलता है। ये मतलब क्या भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं कि आपका अपना पैसा है उसी में पूरा नहीं मिल रहा? मेरा अपना पैसा। अच्छा, मेरा अपना पैसा। क्या लग रहा है जब अब चुनाव है, अब तो चूंकि देखो हर आदमी के मन में जो गुस्सा होता है वो उसको चिल्ला के तो जाहिर नहीं कर सकता, चिल्लाने का काम तो हमारा ही है। आप तो वोट ही ना देंगे जाके। क्या लग रहा है इस बार 20 साल नीतीश कुमार, अब की बार कहा जा रहा है तेजस्वी का भी जोर है, क्या लग रहा है आपको? अब जिधर 10 आदमी चलेंगे उधर चलना होगा। अच्छा, आपको कौन पसंद है, नीतीश कुमार की तेजस्वी? मतलब वोट छोड़िए, पसंद बताइए। पसंद तो हमारा तो जो अभी हैं, अच्छा, उन्हीं का। अच्छा, कौन? बीजेपी। अच्छा, सरकार तो नीतीश कुमार की है, वो भी नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार बीजेपी की। क्या नाम हुआ जी आपका? हमारा नाम आरिफ है। अच्छा, आरिफ भाई, क्या लग रहा है आपकी, चूँकि 20 साल नीतीश कुमार का हो गया है, किशनगंज के साथ बहुत लोगों से हम मिले, तकरीबन सैकड़ों लोगों से मिल लिए कल से आज तक में, सब लोग कह रहे हैं कि एक सौतेला व्यवहार भी है किशनगंज के साथ। तो क्या आपको क्या लग रहा है, क्या मिजाज चल रहा है यहाँ का? मिजाज क्या चल रहा है? जिधर 10 आदमी चलेगा उधर हमको भी चलना होगा। अच्छा, तो किशनगंज तो सीधे सीधे कांग्रेस के साथ जाता है, या पिछली बार AIMIM का साथ विधानसभा में रहा, वो RJD में चले गए, तो एक तरीके से महागठबंधन का ही मिजाज समझ में आ रहा है। आपको क्या है? नहीं, उसी में है। अच्छा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर बहुत संक्षेप में अगर हम समझें तो जो मिजाज है वो एक तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ कहा जा सकता है, चूँकि तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं, महागठबंधन को पसंद कर रहे हैं। क्या नाम हो जी आपका? तो ये इस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर है, लेकिन निश्चित तौर पर जब चुनाव आता है तो ये सवाल पूछा जाता है हर आमो खास से कि आपका पसंदीदा नेता कौन है। बिहार की जब बात होगी तो ये पूछा जाएगा कि नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव। किशनगंज का जो मिजाज है वो तेजस्वी यादव उसमें भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। अनूप आकाश वर्मा, द रिपोर्टर हिंदी, किशनगंज, बिहार।